जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें परमेश्वर मजबूत करता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और अपने जीवन को मजबूत करें। तो दो बातें सीखेंगे हम। परमेश्वर का वचन पहली बात हमसे ये सिखाता है कि जब जीवन में अभिलाषा आती है तो उस अभिलाषा से हमें भागना है। जवानी की अभिलाषा से भागो, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 22 आयत में ऐसे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। एक बार हम पढ़ेंगे, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। एक विश्वासी व्यक्ति को जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जवानी में अभिलाषाएं आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में अभिलाषाएं आती हैं, लेकिन वो अभिलाषा क्या हमें परमेश्वर से अलग करती हैं? अलग करने वाली अभिलाषाओं से हमें क्या करना है? भागना है। जैसे यूसुफ भागा, इसी प्रकार से हमें भी यूसुफ के जीवन को देखना है और अभिलाषा से भागना है। अभिलाषाओं से हमें भागना है। बाइबल हमें ये सिखा रही है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, विश्वास, धर्म और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं, उनका तू भी पीछा कर। हालेलुया। तो यही बात हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है। परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से सिखा रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं एक इंसान को परमेश्वर से अलग करती हैं। जैसे सिमसोन की जिंदगी में परमेश्वर ने जो बोला था वो बोला हुआ उसने कुछ समय तक उसके जीवन में रहा और उसके बाद उसने जब जवानी की अभिलाषाओं में फंसकर अपना भेद बताया और उसके बाद वो परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया और परमेश्वर का आत्मा वो उसके ऊपर नहीं उतरा और परमेश्वर की आत्मा ना उतरने के कारण वो बंदी बना लिया गया। और बताया यूसुफ भागा जवानी की अभिलाषाओं से, सिमसोन फंस गया जवानी की अभिलाषाओं में और दाऊद राजा फंस गया जवानी की अभिलाषाओं। जवानी की अभिलाषाओं से भागो। और दूसरी बात हम सीखेंगे, शैतान का सामना करो। देखो, परमेश्वर जानता है जो जवानी की अभिलाषा है वो ज्यादा इंसान को मुश्किल दे सकती है, ज्यादा समस्या में ले जा सकती है और परमेश्वर से अलग कर सकती है। लेकिन शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर कहता है, शैतान का तुम सामना करो। याकूब की पुस्तक हम पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ये हमें क्या होना पड़ेगा? दीन, परमेश्वर के दीन जन बनना पड़ेगा। परमेश्वर के दीन जन जब हम बनेंगे तो परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। दीनता के बिना हम परमेश्वर के अधीन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने वाला परमेश्वर है। 6 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो
तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करना है, लेकिन शैतान का सामना करने से पहले हमें क्या करना है? दीन बनना है, दीन होना है, अभिमान छोड़ना है। चाहे अभिमान किसी बात का हो, चाहे आपकी पढ़ाई का अभिमान हो, चाहे आपके धन का अभिमान हो, चाहे आपकी डिग्रियों का अभिमान हो, चाहे आपके पास नौकरी का अभिमान हो, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उस जमीन का अभिमान हो, किसी प्रकार का अभिमान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अभिमानियों का मैं विरोध करता हूं। अभिमानी नहीं होना, हमें समझना है कि जो चीजें के ऊपर हम अभिमान कर रहे हैं वो मिला कहां से है, दिया किसने है? क्या परमेश्वर के बिना कोई इंसान प्राप्त कर सकता है? कोई भी इंसान परमेश्वर के बिना प्राप्त कर नहीं सकता। और एक दिन जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो ये सारी चीजें एक दिन हमें हमारा साथ छोड़ देंगी। हम एक सुई भी ऊपर ले जा नहीं सकते। हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं? हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब इस धरती को इंसान छोड़ता है तो वो शरीर को भी, अपने शरीर को कितना प्यार करता है, उसे भी वो ले जा नहीं सकता। तो अभिमान किस चीज का, घमंड किस चीज का, किस चीज का घमंड करके आप अपने जीवन को नाश कर रहे हो? इसलिए अपने जीवन को बदल दो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 में से लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर से सीखना है कि परमेश्वर मन में नम्र और दीन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभिमान किस चीज का? हमें अभिमान करके, अभिमानी हो करके, घमंडी हो करके यदि हम चल रहे हैं, हमें हो सकता है हमारे पास डिग्री है तो किसी के पास 2 डिग्रियां भी होंगी। तो इस तरह से हम एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करें और एक दूसरे को हम नीचा दिखा करके उसे लज्जित करना बंद करें। ये घमंड की बात है, ये अहंकार की बात है। इस अहंकार और घमंड की बात को छोड़े और अपने आप को दीन करें परमेश्वर के सामने, नम्र करें परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम रखता है। नम्र लोगों को परमेश्वर संभालता है। नम्र लोगों को परमेश्वर अपना ज्ञान सिखाता है। नम्र लोगों को परमेश्वर अपना ऐश्वर्य दिखाता है। परमेश्वर नम्र लोगों को अपनी शक्ति देता है, अपना सामर्थ्य देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं झुके हुओं को सीधा खड़ा करता हूं, मैं थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर हूं। मैं भक्तिहीनों को, थके हुए लोग हैं उनको बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूं। तो प्रियो, हमें अपना घमंड, अपना अहंकार छोड़ें। हर बात में घमंड और अहंकार को छोड़कर हम नम्र और दीन बने। जब हम नम्र और दीन बनेंगे तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं और शैतान हमारे आगे से भाग सकता है। यदि हम घमंडी होकर के सामना करेंगे तो घमंड तो उसके पास पहले से ही है और वो हमसे ये बात कहेगा। यदि हम घमंडी होकर के उसका सामना कर रहे हैं तो वो हमसे कहेगा, जो तेरे अंदर है वो ही मेरे अंदर है, तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और जब शैतान को फर्क दिखाई देता है, शैतान के अंदर जो है उससे अलग हमारे अंदर कुछ दिखाई देता है, तब उसको पीड़ा होती है, तब उसको दिक्कत होती है, तब उसको परेशानी होती है।
इसलिए बाइबल कहती है कि अभिमानियों का परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है, पर दीन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर इसलिए कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जो व्यक्ति अभिमान छोड़कर जीवन जी रहा है, उसको परमेश्वर कहता है कि मेरे अधीन हो जाओ। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अधीन हो जाता है और अधीन होने के बाद शैतान का सामना करता है, शैतान का सामना करने के समय में शैतान भाग निकलता है। हालेलुया। बाइबल में जो काल है, जो शैतान है, दुनिया में जो काल है, अंधकार है, वो कब भागेगा? जब अंधकार तभी भागेगा जब रोशनी होगी। शैतान तभी भागेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे कि वो यीशु मसीह मन में नम्र और दीन है। हम भी नम्रता, दीनता को अपने जीवन में लेकर चलेंगे। हालेलुया। बुराई तभी भागेगी जब बुराई तभी भाग सकती है जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन जी रहे हैं। तो हमने दो बातें सीखी हैं कि परमेश्वर के, पहली बात जवानी की अभिलाषाओं से भागना और शैतान का सामना करना। शैतान का सामना तभी होगा जब हम अभिमान छोड़ेंगे और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। और जवानी की अभिलाषाओं से भागते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम कहाँ भागना है। जवानी की अभिलाषाओं से भागने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए, ऐसे भागोगे तो थक जाओगे, भागते भागते थक जाओगे। जवानी की अभिलाषाओं से भागने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनके साथ मैं भी उनका पीछा करूं। जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, मैं भी उस बात का पीछा करूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे चाहता है हम ये दो बातों को अपने जीवन में रखें। पहली बात ये है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, धर्म, विश्वास, मेल मिलाप, प्रेम जो पीछा करते हैं, उनके साथ मैं भी पीछा करूं। और दूसरी बात, शैतान का सामना करें। तो कैसे करें? शैतान का सामना इस तरह से किया जाता है कि अभिमानी ना हो, दीन बनकर, क्योंकि यीशु मसीह नम्र और दीन है, मुझसे सीखो, ऐसा कहता है। तो हम भी उससे सीखें। प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन में जीवन बिताएं, प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करते जाएं, प्रार्थना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, परमेश्वर के वचन को मनन करना ना छोड़ें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करें। जय मसीह।